दानिश आकर बताता है रानिया को कि उसके बाप की डेथ हो चुकी है। रानिया भागते हुए आती है और कहती है मुझे मेरे बाबा के पास लेकर जाओ। मम्मी की तकरीब हो रही होती है, वहाँ पर हमजा भी आया होता है। हमजा को कहती है चलो मुझे लेकर। हमजा उसे लेकर जाता है। हमजा के अब्बू कहते हैं काश मैंने अपने भाई का फोन उठा लिया होता, सारी उम्र इस बात का पछतावा रहेगा मुझे। भाई ने कभी बताया ही नहीं कि वो हार्ट पेशेंट है। हमजा की माँ कहती है हौसला रखें, अब जाना तो होगा। हमजा के अब्बू कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं अपने भाई को मुर्दा हालत में देखूं। रानिया भी अपनी माँ के गले लगकर रोती है और पूछती है बाबा कहाँ हैं? बाबा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रानिया की माँ ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है। रानिया की सास और नानी भी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि कैसे चले गए भाई हमें छोड़कर। रानिया कहती है अपनी ड्रामाबाजी बंद करें, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। देखें आज हमें छोड़कर चले गए हैं, जाएं आप लोगों की वजह से हुआ है। हमजा जब जनाजे को हाथ लगाने लगता है तो रानिया आकर कहती है हाथ मत लगाओ, मेरे बाबा जब तकलीफ में थे तुम कहाँ थे? तुम उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जा सके? अब इनको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। रानिया के ताया अब्बू आते हैं और उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि जाओ जनाजा ले जाओ। हमजा लोग जनाजा लेकर चले जाते हैं। रानिया बहुत रोती है। रानिया के ताया अब्बू उसे बहुत दिलासा देते हैं कि मैं हूँ आपके साथ, सब्र करो बेटा। रानिया की माँ बेहोश होती है। रानिया आकर कहती है कि मामा होश करें, देखिए अब तो बाबा भी हमें छोड़कर चले गए हैं। रानिया की सास कहती है हमें बताया होता तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाते, उनका इलाज करवा लेते। हमजा के अब्बू कहते हैं बस जो होना था किस्मत में हो गया। हमजा की माँ कहती है मैं खाने का इंतजाम देखती हूँ, वो कहकर चली जाती है। रानिया अपने ताया अब्बू के गले लगकर बहुत रोती है। रानिया के ताया अब्बू कहते हैं कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। भाई चले गए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, सब्र करो। आप कहती है आज ये सब कुछ मेरा होता, पापा ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, देखना अब इस घर में हुकूमत मेरी होगी। माँ सुनकर बहुत खुश होती है। नवाब कहती है कि आपने जो किया अच्छा किया है। सना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि नानी की वजह से हमजा भी मुझे मिल गया है। नानी कहती है मैं छोटे छोटे झूठ बोलती हूँ। नहीं, हाँ ये झूठ तो मैंने वाकई ही तुम्हारे लिए बोला है, इतना बड़ा वो भी। नवाब कहती है कि मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी बेटी हमजा की बीवी बनेगी, ये सब कुछ आपने किया है। हमजा खड़े होकर उनकी बातें सुनता है और उन्हें बहुत दुख होता है। नानी कहती है कि बस अब जल्द से जल्द सना और हमजा की शादी कर दी जाए। हमजा खड़े होकर सारी बातें सुनता है और इनकी प्लानिंग के बारे में जान जाता है।